हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली फिजिक्स सेक्शन को देखने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि फिजिक्स सेक्शन से हर एक एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी तो जो 10th लेवल पे एग्जाम होते हैं, जैसे कि MTS हो गया, या फिर 12th की बात की जाए तो CHSL, या फिर ग्रेजुएशन की बात करें तो CGL, इनमें फिजिक्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसलिए इस सेक्शन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम लोग इसी सेक्शन को कवर करने वाले हैं। इसे हम लोग कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चनों को एटलीस्ट करने का, ताकि आपके एग्जाम में ये सेक्शन आपसे जरा सा भी ना छूटे और पीछे मैक्सिमम स्कोर कर पाए। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ, जल में तैरना, ठीक है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ये तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, न्यूटन गति के थर्ड लॉ के हिसाब से हम लोग जल में तैर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? याद रखिएगा कौन सा बात कर रहा नहीं है, तो यह है आयतन। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा भी साथ में होती है, तो आयतन में कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है, क्या यहाँ बात कर रहा सदिश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो इस मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये थे डेवी। उन्होंने प्रूफ किया था कि बर्फ के 2 टुकड़ों को रगड़ते हैं तो आपस में फिर भी गर्मी निकलेगी ही, चाहे बर्फ कितना भी ठंडा क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया गया था रॉमफोर्ड के द्वारा, ठीक है, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा होती है, ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो ये होता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम की बात की जाएगी तो वह है पेट्रोल का। आगे बढ़ा जाएगा। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो याद रखिए एक हॉर्स पावर का इसलिए लिखा था 1 HP लिखा जाता है, तो ये होता है 746 वाट के बराबर। आगे बढ़ते हैं। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो यह है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो ये होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। टेम्परेचर किस में है? फ़ारेनहाइट में। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तो यह है चांदी। और बात करेंगे विद्युत का, ठीक है, तो यह भी क्या है? चांदी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो यह है जल की ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो ये होता है भाप के द्वारा, क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा उपलब्ध होती है, जिसके साथ उसका जलन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये होता है जल का। दिए गए ऑप्शंस में से जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है वो काफ़ी अत्यधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तो ये भी चांदी, विद्युत का भी चांदी। और आगे बढ़ते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन, ठीक है। संवहन का मतलब होता है कि उसके आणविक संगठन से ऊष्मा पार हो जाती है, ठीक है। अगला है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यह है पारा। अगला है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में आता है
तो उसे कहते हैं गलन। ठीक है, अगला है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये जो कपूर होता है बिना लिक्विड बने सीधा भाप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्रव जो है सीधे भाप में कन्वर्ट हो जाता है उसके क्वथनांक से पहले ही। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, इससे संरक्षित होता है ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? तो यह घट जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, सडनली टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो घट जाती है। अगला है ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अगला है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो ये होती है इस्पात में। ठीक है, न्यूनतम होती है हवा में, याद रखना है आपको। अगला है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? याद रखिए क्या बोल रहा है, नहीं होती है। तो यह ध्रुवन। ध्रुवन जो है न ही ध्वनि में होती है ना ही प्रकाश में होती है। ठीक है, जबकि अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन दोनों में होती है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो यह परावर्तन के कारण। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो ये अनुनाद का उदाहरण है। समस्वरण का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव स्टेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है ध्वनि से। डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर दो पहाड़ हैं, इनके बीच से कुछ चिल्ला रहा खड़ा होके, एक लड़का है वो चिल्ला रहा अगर, तो आवाज़ जो टकरा के वापस आने की क्रिया होती है ना, इसे कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? याद रखिए क्या लिखा है, नहीं कर सकती है। तो यह ध्वनि जो है निर्वात में यानी कि शून्य में नहीं ट्रैवल कर सकती। उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को किया है। उम्मीद है ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आप इनसे मैक्सिमम आउटकम ले पाएंगे, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रहे फिजिक्स से उसको आप छोड़ के नहीं आए, क्योंकि इससे 3 से 4 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन जो है श्योर शॉट आता है। अगर आप इस टाइप को और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम आउटकम ले पाएँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।